हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज किचन कॉर्नर। आम के सीज़न में आम का अचार तो हर कोई अपने अपने तरीके से बनाते ही रहता है। आज मैं आपके साथ आम का कूचा अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। ये अचार खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। आप चाहें तो इस अचार को इंस्टेंट खा सकते हैं या फिर साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का आम लिया है। वेट में ये 800 ग्राम है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस आम को ले सकते हैं। सबसे पहले आम को अच्छे से धो लेना है और फिर किसी भी साफ़ कपड़े से इसे पोंछ ले। ध्यान रहे इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप बिना धूप में सुखाए अचार बनाना चाह रहे हैं तो नाइफ, पीलर और ग्रेटर इन सबको धो करके और अच्छे से सुखा ले, फिर इसको काटने और आम को छीलने के लिए यूज़ करें। हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को धो करके और अच्छे से सुखा लिया है। सबसे पहले ऊपर के पार्ट को काट करके हटा दे और फिर आम को छील ले। ट्रेडिशनली इस अचार को सिलबट्टे के ऊपर कूच करके बनाया जाता था, इसीलिए इसका नाम कूचा अचार पड़ा है। इसी तरह से आम को हम छील लेते हैं और हम इस अचार को ग्रेट करके बनाएंगे। ग्रेट करने के लिए हमें मोटे वाले साइड का यूज़ करना है और हाथ को बचा करके इस तरह से ग्रेट कर लेंगे जिससे लंबे लंबे लच्छे बन करके निकले। और एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अचार बनाएं, किसी भी प्लास्टिक का बर्तन ले या फिर कांच का। अगर आप स्टील का बर्तन लेते हैं या फिर एल्युमिनियम का तो 2 से 3 दिन तक अगर आप अचार उसी में छोड़ देते हैं फिर उसमें काले काले से धब्बे बन जाते हैं और बर्तन देखने में ख़राब लगने लगता है। इस तरह से हमने आम को ग्रेट कर लिया है। नमक डाल लेते हैं। 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। अगर नमक कम लगे तो फिर बाद में हम डाल सकते हैं। और हल्दी डालेंगे थोड़ा सा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो इसे धूप में रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। अगर धूप नहीं है तो आप इसे फैन के नीचे रख सकते हैं। हमने यहाँ पर धूप में नहीं रखा है क्योंकि आज हमारे यहाँ धूप नहीं है, बादल है बिल्कुल। तो चलिए इसी तरह से छोड़ देते हैं और मसाले बना लेते हैं। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून धनिया लेंगे, 1 टीस्पून सौंफ और ½ टीस्पून मेथी लेंगे। सभी मसाले को लो मीडियम फ्लेम पर हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। मसालों को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है और ज़्यादा जलाना नहीं है। 1 से 2 मिनट तक इन्हें भून लेंगे और थोड़ी सी खुशबू आने लगे फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मसाले का कलर थोड़ा हल्का सा चेंज हो गया है। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून सरसों के दाने ऐड करेंगे। अगर आपके पास पीली वाली सरसों है आप वो भी ले सकते हैं। इसे बस गर्म करना है हल्का सा जिससे पीसने में आसानी हो। 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और साथ ही ½ टीस्पून कलौंजी। जब सभी मसाले अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ध्यान रहे सरसों को हमें भून करके नहीं डालना है, नहीं तो अचार का स्वाद खराब हो सकता है। और उसी पैन में हम 1 कटोरी तेल डालेंगे। तेल कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से 1 या 2 दिन बाद तेल हम और डाल सकते हैं ऊपर से। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर 2 पिंच हींग डालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है और हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो चलिए मसाले पीस लेते हैं। मसाले को हमें दरदरा पीस करके तैयार करना है, इसे फाइन पाउडर नहीं बनाना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने मसाले को दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है। इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। और आम को हमने 2 से 3 घंटे के लिए फ़ैन के नीचे रख दिया था। अगर आपके यहाँ धूप हो तो आप धूप में रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च को भी दरदरा पीस करके डाल सकते हैं मसालों के साथ। मसाले अचार में मिक्स कर लेते हैं। मसाले मिक्स करने के आप 24 घंटे बाद चाहें तो आप इसे खा सकते हैं या फिर 2 से 3 दिन तक के लिए धूप में रख सकते हैं या फिर फ़ैन के नीचे किसी कॉटन के कपड़े से आप ढक दीजिए और फिर फ़ैन के नीचे रख दीजिए। लेकिन बीच बीच में इसे मिक्स करना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने सरसों का तेल का यूज़ किया है। अचार में सरसों का तेल का यूज़ करने से अचार का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। तो हो सके तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिए। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं है तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। और इस तरह से ढक करके हमने 2 से 3 दिन तक के लिए रख दिया था और बीच बीच में मिक्स करते हुए। तो चलिए 2 से 3 दिन बाद अचार को चेक कर लेते हैं। अचार बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है और थोड़े से ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर थोड़े से और मस्टर्ड ऑयल को हम गर्म करके और ठंडा करके डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके और ठंडा कर लिया है। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। एक बार अचार को आप टेस्ट करके चेक कर लीजिए। अगर नमक फीका लगे तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग।
हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक और ऐड किया है क्योंकि ये थोड़ा फीका लग रहा था। और सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर किसी भी साफ़ और सूखी कांच के बोतल में भर करके आप चाहें तो अभी खाएं या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इस अचार के साथ आपके खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। आम का कूचा बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा बन करके तैयार हुआ है। ये अचार बिहार और यूपी में काफ़ी फेमस है। एक बार आप इस ग्रेट किया हुआ मैंगो पिकल्स को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और मिलते हैं इसी तरह के एक और नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।